जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो पाप मोचनी एकादशी कब है? 4 या 5 अप्रैल को। इस बार चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 4 अप्रैल शाम 4:14 से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर होगी। तो धार्मिक पंचांगों के अनुसार एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि पूजा के लिए सुबह 7:41 से सुबह 10:49 तक शुभ मुहूर्त है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। तो इस बार 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेके 8:37 के बीच पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण का समय है। पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को ये भोग लगाने से सभी परेशानियां दूर हो जाती है, घर अन्न धन से भरा रहता है। तो श्री हरि विष्णु को खीर और हलवा का पंचामृत इत्यादि का भोग लगाएं। पाप मोचनी के एकादशी के दिन विष्णु जी को इन चीज़ों का भोग लगाने से पूजा सफल होती है और भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की परेशानी का अंत होता है। विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्र का जरूर जाप करें। तो दियं वस्तु गोविंदम तुम मे बम समर्पये गृहाणां सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आइए अब पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि के तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए और रति क्रिया करते हुए 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें यह आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है
और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।